अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो नए आने वाले सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से वेलकम और होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी। सो आज जो है ना फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों से अपना किचन टूर शेयर कर दूं और बस कभी कुछ करते करते रह ही जाता था, वरना बहुत पहले ही शेयर कर देती। सो कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है, बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन एक मिनिमल सा है जो कि मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। तो बस ये आपने देख ही लिया कि फ्रंट पे जो है ना मेन डोर लगा हुआ है किचन का, जो कि टीवी लाउंज में खुलता है। और उसके साथ ही डोर के बिल्कुल राइट साइड पे इंटर होते ही ये यू शेप में जो है ना वो शेल्फ़ बनवाई थी हस्बैंड ने। तो हमने ये बनवाया था तकरीबन 3 साल पहले, 3 साल हो गए हैं इसको। तो उस वक्त के हिसाब से ये हमने बहुत सोच विचार करके बड़ा अच्छा सा सेट किया था। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें वो बाद में हमें एहसास हुआ कि चेंज होनी चाहिए थी। तो खैर चलें, जैसे भी हैं आपसे शेयर करते हैं। तो इस तरह से यू शेप में ये शेल्फ़ बनी हुई है, नीचे कैबिनेट्स हैं, ऊपर कैबिनेट्स हैं। थीम आप लोगों ने देख ही लिया, ब्लैक एंड वाइट। और उसके अलावा जो है ना बस मैंने जो मेरा वर्क स्टेशन है उस हिसाब से मैंने इस शेल्फ़ को ज़रा अच्छे से यानी कि डेकोरेट किया हुआ है, फेरी लाइट्स वगैरह लगा के। वैसे तो एलईडी लाइट्स लगवानी थी, जो वैसे तो पूरी यानी कि घर में सीलिंग में लगी हुई हैं, लेकिन बस उस टाइम पे याद नहीं रही, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोई वीडियो वगैरह बनाने का ऐसा कोई सीन नहीं था। तो खैर फ़िलहाल मैंने वक्ती जो है ये लगा रखी है यहाँ पे फेरी लाइट्स, लेकिन ये भी इनसे भी गुजारा चल जाता है, अच्छी वीडियो शूट हो जाती हैं। तो खैर ये आपने देख ही लिया कि बस मैंने ये हुक्स लगाए हुए हैं और यहाँ पे मैंने स्पैचुला वगैरह, ये डेकोरेशन के तौर पे भी यूज़ हो जाते हैं और वैसे भी यूज़ कर लेती हूँ इनको। उसके अलावा ये स्टिकर्स मैंने अभी रिसेंटली लगाए हैं, और लेकिन ये ना तकरीबन 2 साल हो गए थे इनको आए हुए। हस्बैंड ने काफ़ी अर्सा पहले ये लगवाए थे, सॉरी मंगवा के मुझे दिए थे, लेकिन बस लगाने ही नहीं होते थे। तो खैर ये आपने देखा कि इस तरह से फेरी लाइट्स मैंने लगा रखी हैं सिर्फ इतनी ही जगह पे, कि अगर मुझे कोई शॉट वगैरह स्पेशली शूट करनी होती है तो मैं यहाँ शूट करती हूँ। उसके अलावा जी आपने देखा कि जो साइड पे स्पेस है ना एक्स्ट्रा, यहाँ पे पहले तो फ्रिज रखा हुआ था और हमने स्पेस भी इसीलिए छोड़ी थी। तो वरना बाद में वो फ्रिज ज़रा सेट नहीं हुआ। ये विंडो यहाँ पे साथ बनी हुई है, ये भी इसी वजह से बनी हुई है, तो हमने उसको कमरे में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक बस ये हमने खुद ही बनवाई थी, शीटें बची थी ना कैबिनेट्स की, तो हमने ये टेबल बनवा ली थी। तो बस पहले तो ये अंदर बाहर रखी रहती थी, लेकिन अब ये किचन में मैंने परमानेंट रख ली है। और ये विंडो जो है ये मैंने विंडो जो है किचन में बनी हुई है 2। ये जो विंडो है ना इसमें गैराज में खुलती है, और ये हमने किचन उसकी फ्रिज की वजह से बनवाई थी। तो अब फ्रिज नहीं है, लेकिन फिर भी खैर काफ़ी यूज़ हो जाती है। उसके अलावा टेबल पे मैंने बस कुछ चीज़ें रखी हुई हैं बेसिक सी ज़रूरत की, जैसे कि चॉपर हो गया, और उसके अलावा नीचे सिलेंडर वगैरह कभी गैस नहीं होती ना तो वो यूज़ हो जाता है। और वो जो बाल्टी आपको नज़र आई थी वो थी अचार की। तो उसके अलावा जी ये जो दूसरी तरफ स्पेस आ जाती है, यहाँ पे मैंने मसालों के डब्बे रखे हुए हैं, जो कि मेरा इरादा है कि मैं इन्हें चेंज करूँ। और उसके अलावा जी यहाँ सिंक बना हुआ है। और ये दूसरी विंडो है, ये विंडो जो है ये लॉन्ड्री एरिया में खुलती है, और जो कि टीवी लाउंज के बिल्कुल सामने है, और इससे भी यानी कि काफ़ी फ़ायदा होता है। तबीयत मेरी थोड़ी ऐसी है जिसकी वजह से मुझे बार बार सांस चढ़ रहा है, मुझे वीडियो वॉइस ओवर करते हुए बड़ी मुश्किल हो रही है। तो खैर यहाँ पे जो है ना ये विंडो, इसका बड़ा फ़ायदा है। इससे ये होता है कि जब भी मुझे कुकिंग करनी होती है तो मैं दोनों विंडोज़ खोल लेती हूँ, एग्जॉस्ट भी चल जाता है और साथ में जो है ना ये फिर अच्छी रह जाती हैं दोनों। उसके अलावा हमने ये वाली चिमनी बनवाई थी, हमने इलेक्ट्रिक नहीं लगवाई थी, जो कि बाद में हम बड़ा पछताए कि काश साथ ही लगवा लेते। तो इरादा तो है, लेकिन देखें उसके लिए काफ़ी फिर आपको पता है चेंजिंग करनी पड़ती हैं, तो टाइम लग जाता है ऐसी चीज़ों में। तो बस ये स्टोव यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके अलावा जो है ना ये ओवरऑल लुक आपने देखी है किचन की। उसके अलावा ये जो ऊपर आपको एक ग्रीन सी बेल सी नज़र आ रही है, ये जो है मैं भी लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं लेके आई थी, और मैंने इसको और तो कोई जगह नहीं मिली, तो यहाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने कही खाली खाली जगह है तो इसको जो है ना वो मैं यहाँ लगा देती हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे इसको, वॉल को हम डेकोरेट करेंगे या फिर यहाँ पे कोई शोकेस वगैरह बनवाएंगे। तो बस ये नीचे के कैबिनेट्स हैं, और उसके अलावा जो ये जो 3 कैबिनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना बड़े बड़े, ये कैबिनेट्स जो हैं इनमें यानी कि हमने कोई अंदर केबल नहीं बनवाई, ये बस सीधे सीधे एक लंबे कैबिनेट है आगे तक, जहाँ तक ये आपको चकला बेलन नज़र आ रहा है ना वहाँ तक ये अंदर नीचे सारा लंबा कैबिनेट है, ताकि इसमें हम पतीले वतीले जो भी बड़ी बड़ी आइटम है ना वो इसमें आराम से रखे जा सकें।
तो बस यहाँ पे वो रखे हुए हैं। और जो सिंक के नीचे वाले केबन हैं उनमें जो है वो ज़्यादा सामान नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो सीवरेज की जगह है तो वहाँ हम नहीं रखते। अच्छा, ये मैंने DIY से ना ये बॉटल पे जो है ना थोड़ा सा पेंट सेंट मारा था। वैसे तो मुझे कोई पसंद नहीं है पेंटिंग और ना ही मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। और नीचे के कैबिनेट्स आपने देखे और ऊपर के कैबिनेट्स इस तरह से लगे हुए हैं। और ये ओवरऑल लुक जो है वो दोनों साइड से आपको मैंने दिखा दिया है। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया हुआ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता मुझे। जितना होता है, जितनी समझ आती है और उतना मैं कर देती हूँ। अच्छा जी, अंदर से भी देख लें कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन जो है ना दिखा देती हूँ। तो खैर, ये फर्स्ट केबन में मैंने जूसर वगैरह रखा हुआ है। इसको मैं बाहर नहीं रखती, क्योंकि ना सॉकेट वगैरह कम है किचन में, तो इसलिए बस मैं कुछ चीज़ें अंदर ही रखती हूँ केबन में। ऊपर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं जो कम यूज़ होते हैं, ग्लास वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। और ये जो नीचे केबन है वो ऊपर की तरफ खुलते हैं, ये 2 केबन। और ये जो है यहाँ पे मैंने सारे इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, टी सेट वगैरह और ग्लास सेट वगैरह। अच्छा, ये आपको रैक नज़र आ रहा है, मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं ये मंगवाऊँगी, तो ये आ गया है। और ये ज़रा लो क्वालिटी का है, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इससे अच्छी क्वालिटी का मंगवाऊँगी, जैसे कि ये ऊपर रखा हुआ है। तो इसके इस तरह की रैक बहुत यूज़फुल हैं और बहुत काम आते हैं। खैर, ये ऊपर वाला केबन जो है, यहाँ मैंने डिनर सेट रखा हुआ है, उसके अलावा कुछ और थर्मस वगैरह और सूप सेट वगैरह रखा हुआ है। तो बस इस तरह से कुछ सेटिंग की हुई है। और ये जो इस तरफ केबन है, यहाँ पे मैंने सारी वो चीज़ें रखी हैं जो मेरे यानी कि यूज़ में रहती हैं जी। ये कप्स वगैरह आपने देखे, डिशेस वगैरह और बेकिंग की आइटम। और ये सबसे ऊपर हाथ कम जाता है, कम यूज़ होता है, तो यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी एक्स्ट्रा जो स्टॉकिंग होती है वो रखी हुई है। अच्छा, उसके अलावा जो इसके साथ वाला कैबिनेट है, ये वाला, इसमें जो है ना ये है एक लंबा कैबिनेट, थोड़ा सा ना अंदर को करके। अभी मैं आपको आगे को करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने हस्बैंड से कहा था कि इस तरह ना बनवाएं, क्योंकि फिर काफ़ी यानी कि ना स्पेस में उठाने करने में चीज़ें मसला करती हैं। लेकिन फिर भी खैर मैंने यूज़ कर लिया इसको। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं एक्स्ट्रा, और जो पीछे खाली जगह है वहाँ पे मैंने फ़ालतू चीज़ें जो यूज़ में नहीं है ना वो डाली हुई हैं। उसके अलावा आपने देख ली, मैंने चिमनी दिखाई नहीं थी आपको उस वक्त डिटेल से, तो मैंने नीचे से दिखा दिया इस तरह से है। और ऊपर एक पूरा ना केबन सा रखा हुआ है, और वहाँ से बस ये डायरेक्ट हीट निकलती रहती है जब एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन करें तो। उसके अलावा ये केबन है राइट साइड पे स्टोव के, तो यहाँ पे मैंने सारे घी, ऑयल, देसी घी, सारा कुछ ये रखा हुआ है। और उसके अलावा ऊपर ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और जो टिफ़िन वगैरह भी यूज़ नहीं होते तो वो पीछे ही रखे हुए हैं। इसी तरह ये वाला केबन मैंने हस्बैंड से कहा था कि ये ज़रा चेंज करके बनवाओ। ये जो इसको छोटा वाला अभी आपने देखा ना डोर खोला है मैंने, ये मैंने कहा था कि एक दफ़ा ये इस तरफ को करके ना तो बनवा दें विंडो वाली साइड पे इसका डोर, तो यहाँ से ये होगा कि इजी हो जाएगा चीज़ें रखने में, निकालने में। लेकिन बस कुछ उन्होंने और कुछ जो काम करने वाले थे उन्होंने अपने ही कोई पता नहीं क्या सोच के बनाया है। खैर, गुजारा चल रहा है। उसके अलावा ये ओपन केबन हमने बनवाया था डेकोरेशंस के लिए, कुछ शो पीस रखने के लिए, कुछ अच्छे अच्छे जो है ना वो पौधे रखने के लिए। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ रखा नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें ही रखी हुई हैं, आपने देख लिया, कुछ जार्स वगैरह रखे हैं। और बस इस तरह से मैंने कुछ सेटिंग की हुई है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे कोई चेंजिंग करनी हुई तो। उसके अलावा हमने ना ये जो ऊपर आपने देखा अवन रखा हुआ है, तो बस उस टाइम याद ही नहीं रहा कि इस तरह से कोई अलग से केबन बना लें जहाँ पे अवन वगैरह रखे जा सकें। तो बस फिर हमने अलग से ये हुक्स वगैरह लगाए हैं हस्बैंड ने, और फिर हमने ये अवन वहाँ पे सेट किया। पहले ही शेल्फ पे ही रखा होता था। तो खैर, ये नीचे स्लाइडर लगे हुए हैं स्टोव के नीचे 2, और 3 ड्रार हैं। तो ये एक स्लाइडर आपने देख लिया, इस तरह से हमने इसमें स्टील के ना रैक लगवाए हैं। खैर, उसके अलावा इनके भी बड़े जुगाड़ हैं, अगर आप सस्ते वे में जाना चाहें। हमें बाद में पता चला, नहीं तो हम वैसे ही करवा लेते हैं। खैर, उसके अलावा जी फर्स्ट ड्रावर में आपने देखा कि इस तरह से हमने ना पार्टीशन की हुई है, तो दी हुई है ना इसके लिए, ताकि सारे स्पैचुला और स्पून्स और जो भी कटलरी सेट है वो अलग रखा जा सके। उसके अलावा जी सेकंड और थर्ड ड्रावर जो है ना वो इस हिसाब से सीक्वेंस हमने छोटी, बड़ी और उससे बड़ी इस तरह से रखी हैं, ताकि उस हिसाब से चीज़ें रखी जा सकें। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ वो चीज़ें रखी हुई हैं जो कि फ़ौरन से फ़ौरन मैं निकालूँ और यूज़ कर लूँ, कुछ डेली यूज़ के बर्तन, ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे नीचे वाली ड्रॉअर है उसमें जस्ट फ्राई पैन, सॉस पैन और ढक्कन जितने भी हैं ना वो रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपको ये मैसी लग रही होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा ढक्कन ही, और मुझे इनको रखने का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, कभी मैं कैसे रख रही होती हूँ, कभी कैसे। उसके अलावा दूसरा स्लाइडर है, वो फर्स्ट स्लाइडर आपने देख लिया, उसमें मैंने कुछ इस तरह से चीज़ें रखी हुई हैं, मसालों के डब्बे शब्बे और इस तरह से। तो ये दूसरा जो ड्रार है
स्लाइडर है, इसमें मैंने सॉसेस वगैरह और इस तरह से चीज़ रखी हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो यहाँ पे रख दी थी। तो बस ये था मेरा मिनिमल सा किचन टूर। और इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर हम यहाँ पे रहे तो इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, देखेंगे कि इसको जो है ना साइड पे जो आपने स्पेस से की थी वहाँ पे हम कोई शोकेस वगैरह बनाएं, इस तरह से खैर देखी जाएगी। और उसके अलावा जो है ना ये सिंक इस तरह से मैंने डबल पोर्शन में लगवाया था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं सिंगल ही लगवा लेती लंबा। तो वो बस कहता है ना कि जब आप नया नया बनवा रहे होते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो खैर जब यूज़ करते हैं तब पता चलता है। इसी तरह मैंने शेल्फ़ पे भी जो चीज़ें रखी हैं वो जस्ट वो रखी हैं जो मैं डेली यूज़ कर सकूँ, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, क्योंकि फिर मुझे सफाई करने में, क्लीन करने में बहुत मसला होता है। और उसके अलावा जी मैंने अवन के साथ एक स्टैंड लगाया हुआ है ताकि मैं जितने भी कपड़े हैं ना फालतू या जो भी डस्टिंग वगैरह के किचन के कपड़े हैं वो मैं वहाँ पे हैंग कर देती हूँ, टॉवल वगैरह। तो आपने देख लिया, ये था मेरा छोटा सा किचन टूर। और बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है लेकिन अच्छा है, मैंने अपने हिसाब से सेट किया, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के। और ये लुक देख लें आप ऊपर वाले केबन्स की, और ये सिर्फ सामने के केबन्स मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि बिल्कुल ना सीक्वेंस वाइज बड़े अच्छे बने हुए हैं। उसके अलावा ऊपर जो है ना केबन के जो काफ़ी जगह है, तो मशवरा यही है कि अगर कोई भी अपना नया किचन बनवाए तो केबन ऊपर तक बनवाए, छत तक, ताकि आपको ज़्यादा वहाँ पे सफाई टेंशन ना हो। और केबन यूज़ ही होते हैं, ज़ाया नहीं होते, कुछ ना कुछ रखा ही जाता है। तो खैर आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा किचन टूर कैसा लगा। और मुझे बताइएगा कि अगर मैं इसमें चेंजिंग करूँ तो क्या करें हम, चेंजिंग इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं। वैसे तो ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे फ्यूचर में अगर कभी कोई चेंजिंग करनी हुई, अगर हम यहाँ रहे तो खैर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। और आपको पता है मैं डेली रूटीन की वीडियो शेयर करती हूँ, ज़रा डिफरेंट है। सो चलें जी, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।